दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। एक बड़ी बहस बिहार के सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। बहस क्या है? जनसुराज के सूत्रधार व प्रसिद्ध रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर के बयानों को लेकर उनका एक बड़ा बयान आया है, जिसको ले कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, उनके बयान के बाद यह बहस होने लगी है कि बिहार की राजनीति में किसका राज। प्रशांत किशोर ने क्यों कहा कि 1250 परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमती है सियासत। पहले हम क्या कहा प्रशांत ने, इस पर हम नजर डालते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1250 परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमती है बिहार की सियासत। उन्होंने वर्तमान के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का मिसाल दिया है। क्या मिसाल दिया है, क्या कहा है, यह पहले आप जान लें। दोस्तों, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी है। जब कभी बिहार में कांग्रेस का राज था, तब शकुनी चौधरी उस दौर में विधायक व मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद आरजेडी का शासनकाल शुरू हुआ, यानी राजद का, और राजद की सरकार में भी शकुनी चौधरी विधायक व मंत्री रहे। उसके बाद जेडीयू की सरकार आई, तब भी शकुनी चौधरी विधायक व मंत्री रहे। उसके बाद बिहार में बीजेपी जब मजबूत स्थिति में आई, तब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए। पूरा मिसाल प्रशांत किशोर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि 20 सालों से सिर्फ 1200 से 1250 परिवारों का राज चल रहा है। यही लोग बार बार विधायक बनते हैं और सांसद भी बनते हैं। पीके ने कहा कि इन परिवारों ने लोगों को यकीन दिला दिया है कि राजनीति में आने के लिए पैसा या जाति जरूरी है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलचलें बढ़ गई है। स्पष्ट कहा कि 1250 परिवार ही कभी भाजपा, कभी जेडीयू व कभी आरजेडी की टिकट पर सत्ता का सुख भोगता रहा है। मिडिल क्लास के लोग दूर रहे। उनके बयान के बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी। उन्होंने यह भी बताया है
कि हर विधानसभा क्षेत्र से 4 से 5 परिवार ही ऐसे हैं जो चुनाव लड़ पाते हैं। ये उनका बयान है। उनके बयान के बाद कई तरह के सियासी सवाल भी उठाए जाने लगे। सवाल नंबर 1, क्या मिडिल क्लास के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए? अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो संसाधन कहां से आएंगे? दूसरा सवाल, क्या वैसे लोगों को भी चुनावी मैदान में आना चाहिए जिनके बाप दादा कभी सियासत से दूर थे, या यूं कहिए कि जिनके बाप दादा कभी सियासत में नहीं रहे? क्या वैसे परिवार को भी चुनावी मैदान में आना चाहिए? कई तरह के सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। आप भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।